गालिया, सूरज उठो, अब उठ जाओ। खेल के मास्टर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे पापा, आज खेलने का मन नहीं है। हम कैसे नहीं खेल सकते? यह तो सप्ताहांत है। मैं पूरे सप्ताह संस्थान में व्यस्त रहूंगा। मेरा सुझाव है कि हम पूरा दिन आराम करें। मेरा सुझाव है कि हम सभी सवाल नाश्ते के समय सुलझा लें। बहुत स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। स्वादिष्ट? तुम्हें स्वादिष्ट लगा? हमें बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। बहुत स्वादिष्ट। क्या बढ़िया दलिया है ना? बहुत स्वादिष्ट दलिया। हाँ। कितना स्वादिष्ट। अब बस भी करो, तुम दोनों अच्छे अभिनेता नहीं हो। तुम दोनों जाकर खेलो, वरना तुम फोदोर और मुझे पूरी तरह भूख मिटा दोगे। धन्यवाद प्रिय। चलो मेरे प्यारे, गाला ने पहले ही खा लिया है, अब हमारी बारी है। रुको रुको, चलो। पापा, मम्मी कहती हैं कि सबसे जरूरी है दयालु होना, और ये खेल कैसे सिखाते हैं किसी को दयालु होना? चलो शतरंज खेलते हैं। मोहरे सजाओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, मान लो कि राजा और मंत्री प्यार और दयालुता का प्रतीक हैं। वे महत्वपूर्ण हैं, वे शक्तिशाली हैं, लेकिन वे और भी शक्तिशाली होते हैं जब उनकी रक्षा में साहस हो। और शतरंज के हाथी में अनुग्रह और जिम्मेदारी होती है, जैसे किसी अधिकारी में होती है। धैर्य और सहन शक्ति एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण गुण हैं, जैसा कि रथ द्वारा दर्शाया गया है। और अब जब लगभग सभी मोहरे सज गए हैं, तुम क्या सोचती हो? उन्हें और अधिक शक्तिशाली और सुरक्षित क्या बना सकता है? प्यादे। सही है, प्यादे। प्यादे अवलोकन का प्रतीक है। अवलोकन किसी भी गुण की शक्ति को बढ़ाता है। मैं समझी। दयालु और सजग होना सिर्फ दयालु होने से ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ। और प्रमाण? प्रमाण मिलेगा जीवन से। तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सफेद मोहरे पहले चलते हैं। ठीक है। मम्मी, चिंता मत करो, कीरा की मम्मी मुझे घर तक छोड़ देंगी। अलविदा। सुनो, क्या हमने मातृभूमि के रक्षक दिवस पर लड़कों को मग देकर गलती की? तो कहीं वे भी हमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वैसे ही मग न दे दें? पता नहीं। मैं चाहूँगी कि वे हमें कॉस्मेटिक्स या कुछ अच्छे गहने दें, या फिर कुछ स्टिकर्स या एक नोटबुक भी अच्छा रहेगा। गायला, तुम मुझे सुन रही हो? गायला, क्या हुआ? रुको, वह लड़का अपनी गेंद गिरा बैठा है। क्या मैं उसे वापस दे दूं? हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ, हम यहाँ तुम्हारा इंतजार करेंगे। रुको, तुमने ये गिरा दिया था। धन्यवाद। उदास मत हो, वो आज अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। बेटी, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? समझो, वह सिर्फ बीमार नहीं है, वह मर रहा है। कौन मर रहा है? क्या हुआ है? वह लड़का जिसे मैंने गेंद वापस दी थी, वह मर रहा है। वह उस इमारत में गया और वहाँ बाल हॉस्पिस लिखा था। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मत रो मत रो। वहाँ बच्चे हैं।
वे मर रहे हैं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मत रो मेरी सूरज, मत रो मेरी अच्छी बच्ची, मत रो। वह ठीक हो जाएगा, मत रो। क्या मैं उससे मिलने जा सकती हूँ? बिल्कुल, तुम जा सकती हो मेरी प्यारी बेटी। मैं चली। अलविदा। वही है। क्षमा करें कृपया। नमस्ते। नमस्ते। बात यह है कि मेरी बेटी ने कल आपके बेटे को अचानक मिला। हाँ, मुझे याद है। आपकी बेटी बहुत ही प्यारी है। धन्यवाद। क्या आप उसे यह मेरी तरफ से दे सकती हैं? मैं सोचती हूँ तुम खुद बेहतर कर सकती हो। तुम खुद उसे दोगी? हाँ हाँ। वह बहुत खुश होगा। जाओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। नमस्ते। नमस्ते। तुम मुझे याद करते हो? हाँ, मेरा नाम गाला है। और मैं ओलेग। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं तुम्हारे लिए फल लाई हूँ। धन्यवाद। कृपया इन्हें फेंकना मत, उस गेंद की तरह, ठीक है? देखो, क्या ये फेंकने जैसा है? नहीं, ये नहीं गिना जाता। धन्यवाद, मुझे संतरे पसंद हैं। तो मैं कल तुम्हारे लिए और लाऊंगी। मुझे संतरे इतने पसंद नहीं हैं। बेहतर है कि तुम खुद आओ, अगर तुम्हारे पास समय हो तो। मैं तो हर दिन आ सकती हूँ। बहुत अच्छा। तुम सबसे ज्यादा किस खेल में खेलना पसंद करते हो? पहले मुझे टेनिस खेलना बहुत पसंद था। मैं दुनिया का पहला रैकेट बनने का सपना देखता था। इसलिए तुमने वह गेंद फेंक दी थी? हाँ, उस गेंद की वजह से हम मिले। हाँ, और उसी की वजह से मेरा अब तुम जैसा अच्छा दोस्त है। अब तुम्हारी बारी है। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जहाँ वे हॉस्पिस में बच्चों के सपने सच करते थे। क्या तुम्हारा कोई सपना है? बिल्कुल है। मैं चाहता हूँ कि चाहता हूँ कि मेरी माँ हमेशा खुश रहे। यहाँ तक कि जब मैं उनके साथ नहीं हूँ, वे हमेशा अच्छे समय को याद करें। वे डरती हैं और मुझे भी डर लगता है। देखो, यहाँ एक बड़ा दिल है, और इस दिल के बच्चे हैं अरबों दिल। ये हम हैं, और हम इस दिल से जुड़े हैं, अदृश्य लेकिन मजबूत धागों से। और जब समय आता है, और हर किसी के लिए समय अलग होता है, हम वापस घर लौटते हैं, यानी उस दिल के पास। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस धागे को न खोएं। इस धागे को कैसे ना खोएं? जब तक तुम्हारा दिल महसूस कर सकता है, तुम इस धागे को नहीं खोओगे। और जब मैं यहाँ नहीं होऊंगा, हम फिर भी इन धागों से जुड़े रहेंगे। और किसी भी चीज से मत डरो। श्रीमती ओल्गा, क्या आप ठीक हैं? हाँ लेकिन बच्चों में ल्यूकेमिया का इलाज संभव है। हाँ, हम एक दाता की तलाश कर रहे हैं। क्या ओलेग का इलाज अभी भी संभव है? हाँ, ये संभव है। ये संभव है,
कीरा और मैं सड़क पर जा रहे थे। तभी मैंने देखा कि एक लड़के ने अपनी गेंद गिरा दी। मैंने उसे गेंद वापस देने के लिए दौड़ी, लेकिन वह इसे लेकर तुरंत चला गया। उसकी माँ ने कहा कि वह ठीक नहीं महसूस कर रहा है। वे बाल हॉस्पिस लिखे एक घर में गए। मैं घर लौटी और इंटरनेट पर देखा कि बाल हॉस्पिस क्या होता है। ये एक अस्पताल है जहाँ बच्चे मरते हैं, और मैं सुझाव देती हूँ कि हम 8 मार्च के लिए इरादा किए गए उपहार के पैसे से उलेग के लिए वही खरीदें जो उसे चाहिए। मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। क्या हमें अपने उपहारों का त्याग करना चाहिए? मैं किसी को भी मजबूर नहीं कर रही हूँ, ये आपका निर्णय है, आप खुद तय करें। चलो सहमत हो जाते हैं। चलो उपहारों का त्याग करते हैं। हाँ चलो ऐसा करते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ चलो दान करते हैं। चलो उपहार देते हैं। मैं सहमत हूँ। मैं सहमत हूँ, ये बहुत अच्छा विचार है। हाँ चलो ऐसा करते हैं। मैं भी सहमत हूँ। हाँ ठीक है, हम सहमत हैं। हम सहमत हैं। सहमत है? हाँ बच्चों, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ। सबसे पहले कल की खेलकूद की कक्षाएं समयानुसार होंगी। लड़कियां जा सकती हैं। लड़कों के साथ मुझे एक बात पर चर्चा करनी है। श्रीमती ओक्साना, क्या आप लड़कों के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमें क्या उपहार देने की बात करने वाले हैं? और क्या? हमें उपहार की जरूरत नहीं है। उपहार क्यों नहीं चाहिए? किसी को पता है बाल हॉस्पिस क्या होता है? बाल हॉस्पिस वह अस्पताल है जहां लाइलाज बीमारी से पीड़ित बच्चे होते हैं। वहाँ मेरा एक दोस्त है। कृपया जो पैसे हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उपहार पर खर्च करना चाहते हैं, उनसे ओलेग के लिए वह बड़ा उपहार खरीदें जिसका वह सपना देखता है। कौन सहमत है? सभी? रुको, मैं अभी माता पिता को लाती हूँ। हमने फैसला किया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए जमा की गई राशि का उपयोग ओलेग के लिए एक बड़े उपहार के लिए करें जो बाल हॉस्पिस में है। और यही बस नहीं है, हम अपने माता पिता से आग्रह करते हैं कि वे रक्त दान करें, जेनेटिक टेस्ट के लिए और हड्डी मज्जा दानकर्ता बने। यहाँ तक कि अगर आप ओलेग को स्वस्थ होने में मदद नहीं कर सकते तो भी आप किसी बच्चे या वयस्क की जान बचा सकते हैं। हमें अभी 18 साल नहीं हुए हैं और हम दानकर्ता नहीं बन सकते, लेकिन हम आपसे यह करने का आग्रह करते हैं। कृपया मदद कीजिए। बच्चों को एक अच्छा जीवन देने में मदद करें। ये तुम्हारे लिए हमारी पूरी कक्षा की तरफ से है। अब तुम बड़े टेनिस में खेल सकते हो। धन्यवाद, लेकिन आज तो महिला दिवस है। असल में मुझे तुम्हें उपहार देना चाहिए, न कि तुम मुझे। तुमने हमें तुम्हें कुछ देने की इच्छा का उपहार दिया है। हाँ धन्यवाद। हमें अब जाना है। अलविदा। 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 गाल्या। मैंने तुम्हारे लिए त्योहार पर कोई उपहार नहीं बनाया, लेकिन ये तुम्हारे लिए है। धन्यवाद।
ये सबसे अच्छा उपहार है। लड़कियों, हमें बड़ों को बताना होगा कि वे रक्त कैंसर से पीड़ित बच्चों की जान बचा सकते हैं। पूरी दुनिया में बहुत से बच्चे रक्त कैंसर से मर रहे हैं। ये संदेश अपने माता पिता तक पहुंचाओ और हम सभी मिलकर लोगों की जान बचा सकते हैं। Холод и летний зной, почему ты со мной? И мы на бешеной скорости прямо в утро летим, первый раз в этой жизни сделав то, что хотим, обходя все запреты и все поезда по дороге души. पूरे देश में बच्चों और किशोरों द्वारा वयस्कों के लिए एक सामूहिक अपील चल रही है। स्कूली छात्र 18 से 45 वर्ष के सभी व्यक्तियों से राष्ट्रीय हड्डी मज्जा दाता रजिस्ट्री में शामिल होने का आह्वान कर रहे हैं। रूस के हर कोने से आए बच्चे वयस्कों से राष्ट्रीय हड्डी मज्जा दाता रजिस्ट्री में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है रक्त कैंसर से पीड़ित बच्चों और वयस्कों की जान बचाना। मेरी माँ भी अब एक दान करता है। ये सबसे अच्छा उपहार है। Снова дарим кому-нибудь